नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। दूसरा, उन कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी नहीं दे रखा या फिर वो पढ़ाई के इच्छुक नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो होने वाली है। क्योंकि हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहां पे आपकी विदाउट एग्जाम, विदाउट फिजिकल टेस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओनली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। पूरी विस्तार से आपको मैं एकदम एक एक चीज को बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, कितनी इसकी लास्ट डेट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां आपको सारी अपडेट एकदम अच्छे से बताई जाती है। साथ में क्या होता है कि आप जब मेरी कोई वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और आपको जैसे जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था, मैंने तुरंत टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैंने जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, पहले तो नोटिफिकेशन डाला, देखो ये ऊपर दिख नहीं रहा है, और फिर उसके बाद में इसमें बता दिया कि डायरेक्ट जो है ये रिक्रूटमेंट ओनली इंटरव्यू बेस है। इसके अंदर ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई फिजिकल टेस्ट होगा, खाली आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है। दो पोस्ट पे फॉर्म निकला हुआ है, ये सफाई सेवक और माली की पोस्ट पे निकला हुआ है। तो इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट चीजें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट होती है टाइम टू टाइम दी जाती है। साथ में आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं, ताकि आप, मुझे पता है कि जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो या फिर आपको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में आप कमी छोड़ देते हो, लेकिन आप जब मेरी वीडियो देखने के बाद आप जब कोई फॉर्म फिल करोगे या कुछ भी करोगे तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पहले से बता चुका हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, यहाँ पे मैं जैसे ही कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो बात करते हैं, जो फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हुई है वो कब से है। 9 तारीख, 9 जून 2025 ना 2026 से, मतलब जो आज 10 जून है, कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 12 बजे से। और जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी इसकी, 30 जून 2026 और रात 12 बजे तक रहेगी। ठीक है, यह आपको फॉर्म फिलअप की डेट पता चल गई है। फॉर्म फिलअप अभी आप कर सकते हो, अभी से ही आप जब से वीडियो देख रहे हो जब से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आने वाले आपके पास लगभग 20-21 दिन है, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर देना, टाइम से कर देना। ये मत करना कि आप बाद में कर रहे हो, डिले कर रहे हो, लास्ट में देखते हैं और कोई वीडियो भाई आपको एकदम क्लियर क्लियर बातें बता दूंगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना, फोन नंबर भी दूंगा इसमें कि आपको कहां पे अपना कांटेक्ट करना है और कैसे आपको किसी फॉर्म फिलअप करने में अलग अलग फोन, जैसे अलग पोस्ट के लिए अलग नंबर है, तो आपको मैं एकदम नंबर भी दूंगा लास्ट में कि भाई किस पोस्ट पे आप फॉर्म फिल करते हैं टाइम आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहां फोन करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं और वो आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन करके भी देंगे। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना एक बार। अब सबसे पहले तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो ये पोस्ट है ये है सफाई सेवक। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 75 है, और जो जनरल कैटेगरी लगभग इसके अंदर दोनों के अंदर सफाई सेवक और माली के अंदर जनरल की जो पोस्ट है वो ज्यादा है। तो जनरल की इसके अंदर जो पोस्ट है कुल टोटल 60 है। ठीक है, और बाकी आप जो SC ST और BC जो कैटेगरी है उसकी 8 पोस्ट है, मतलब तीनों की SC ST और BC की मिला के 8 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनकी पोस्ट है 4। ठीक है, उसके बाद जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी भी पोस्ट 3 है, तो टोटल 75 हो गई है। ये है सफाई सेवक की पोस्ट। नेक्स्ट आते हैं माली की जो पोस्ट है। माली की टोटल 92 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी की 74 पोस्ट हैं, SC ST और BC की टोटल
9 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्ट हैं और इसके अंदर भी पीडब्ल्यूडी की 4 पोस्ट है। ठीक है, ये आप अपनी अपनी कैटेगरी से भर सकते हैं। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन क्या होगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको पोस्ट अपनी देख लेना, आप किस जो जनरल कैटेगरी से भरना पसंद करोगे या फिर अपनी पर्सनल जो जैसे बीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे आप अपना फॉर्म फिलअप करना पसंद करोगे, देख लेना आप इसमें। ठीक है, अब बात बताई गई है कि जो पोस्ट दी हुई हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती हैं, गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन कभी भी ले सकती है, मतलब कि आपकी जो वैकेंसी घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, अब बात आती है जो आपका जैसे जो एज रिलैक्सेशन है वो कैसे क्या मिलेगा वो देख लो। अब आप एक तो जो कैटेगरी वाइज मिलना है वो तो ठीक है, 18 जो आपकी जो 35 साल है ये कब तक जैसे मान्य होगी, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30/6/2026, उससे पहले आपकी 35 साल मतलब उससे तब तक 35 साल चल जाएगी, उसके बाद पहले मतलब पहले हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो रही है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी होगी है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन जब से वो रिटायर होंगे उसके 3 साल तक उनको छूट है। ठीक है, अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन के जो रूल हैं वो आपने अपने जैसे इसमें बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट से स्टेट पंजाब और हरियाणा जो यूटी चंडीगढ़ है उनकी जो डोमिसाइल होनी चाहिए, और इसके अंदर छूट किन किन जो ये कैटेगरी वाइज भर कौन कौन सकते हैं, जैसे हरियाणा का कोई कैंडिडेट बीसी एससी एसटी है और पंजाब का और चंडीगढ़ का, तो सारे अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर जनरल में करना चाहो तो वो उनकी मर्जी रहेगी। ठीक है, ये इन तीन जैसे एक यूटी है 2 स्टेट है, तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपनी कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर अदर कोई स्टेट का कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिलअप करता है तो वो जनरल कैटेगरी से ही भरेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो सफाई सेवक की पोस्ट है उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन सुनो आप, हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीजनल जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए और हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि जो माली की जो पोस्ट है उसके अंदर जैसे 2 कैंडिडेट हैं, एक के पास कोई डिप्लोमा है एक के पास नहीं है, तो डिप्लोमा वाले को मतलब कि पहले उसको लिया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब एक प्रेफरेंस बताई हुई है कि 2 कैंडिडेट हैं सेम क्वालिफिकेशन है, तो उनमें से किसको लिया जाएगा, जिसके पास डिप्लोमा होगा उसको। ठीक है, preference shall be given the candidate having diploma related regarding gardening and any recognized institute or having 3-year experience of gardener। मतलब कि माली की पोस्ट के लिए अगर 3 साल का डिप्लोमा है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें तो ये बताया रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और हैविंग 3 ईयर, मतलब किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो वो मान्य होगा। और सफाई सेवक के लिए भी यह जो शैल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सफाई सेवक, सेम कंडीशन सफाई सेवक की, उसके पास भी अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो वो भी लगा सकता है, और माली के पास भी 3 वर्ष का डिप्लोमा है वो लगा सकता है। लेकिन वो डिप्लोमा होना कितनी डेट से पहले का चाहिए, 30/6/2026 से पहले का अगर वो डिप्लोमा है तो वो इसके अंदर मान्य होगा। उसके बाद का अगर आप बनवाते तो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले का आपका पास होना चाहिए। अब मेन बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसके अंदर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ध्यान से सुन लो, इसके अंदर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ना आपका कोई सीटी मान्य होगा इसके अंदर। ठीक है, ओनली इंटरव्यू होगा, लेकिन यदि बहुत अधिक आवेदन आते हैं तो जो आपका हाई कोर्ट से पहले मतलब जो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, हाई कोर्ट है जो कैंडिडेट से आपको सिलेक्शन करेंगे, जो रिक्रूटमेंट सेल है वो क्या करेगी, अगर बहुत ज्यादा आवेदन आ गए मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए तो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि हम किन किन कैंडिडेट्स को हम इसके लिए बुलाएं, इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ठीक है, अगर कम जैसे इसके अंदर फॉर्म भरे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को बुला लिया जाएगा। अगर ज्यादा भरे जाते हैं तो सिलेक्ट कर शॉर्ट लिस्ट आएगी, फिर लिस्ट आएगी कि किन किन कैंडिडेट्स को वहां जाके इंटरव्यू देना है।
ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू के समय दस्तावेज क्या क्या ले जाने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अपना देख लेना, फिर ये मत कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मैं ले जाना भूल गया। ये अति आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र की जगह आप 10th ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बात देख लेना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र की आप 10th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो आप वो ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। अनुभव अगर आपके पास है तो वो ले जाना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा, अनुभव डिप्लोमा एक ही बात होगी। एनओसी, अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी भी सरकारी मतलब कहीं भी काम करता है एज ए ठेकेदार, HKR वगैरह में, तो वो अपना एनओसी वगैरह का लेके जाए। ठीक है, एनओसी ले जाना बहुत जरूरी है उसके लिए। डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपनी सर्टिफिकेट लेके जाएं। आवेदन जो मतलब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसकी जो आप साइबर कैफे वाले से या फिर कहीं से भी अपनी जो कॉपी निकलवाओगे जिसके ऊपर आपका फॉर्म फिलअप हुआ होगा, तो वो कॉपी भी लेके जानी है आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यह बात उनके लिए है जो दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आपके पास 2 पद हैं, सफाई सेवक और माली, तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हो। इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको कंडीशन क्या लागू होगी वो आप देख लो। सफाई सेवक और माली के लिए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए जो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और दोनों की अलग अलग हार्ड कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। साथ में अलग अलग आपकी फीस लगेगी। फीस का ये होता है, कुछ सोचते हैं कि भाई जो एक फॉर्म फिलअप करेंगे वही फीस दोनों में काम आ जाएगी। नहीं, फीस आपको 2 जगह लेके जानी, 2 बार भरनी पड़ेगी, अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी दोनों फॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब बात आती है फीस कितनी लगेगी। इसके अंदर जो बताया हुआ है कि भाई आपके जो फीस है वो 700 रुपए लगेगी। जैसे कि भाई जनरल, SC ST BC एरिया ऑफ स्टेट, देन पंजाब। देखो जो अदर स्टेट के हैं, जैसे जनरल का जो कैंडिडेट है उसकी भी 700, और जो दूसरे स्टेट के हैं, किन स्टेट्स को छोड़ के, पंजाब, हरियाणा और यूटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ के अदर स्टेट के SC ST BC हैं उनको भी 700 रुपए फीस देनी होगी। और जो पंजाब, हरियाणा और जो चंडीगढ़ के हैं जो भी कैंडिडेट SC ST और BC, उनको 600 रुपए फीस देनी होगी। एक्स सर्विसमैन को भी 600 रुपए फीस बता रखी है, PWD को भी 600 रुपए फीस बता रखी है इसके अंदर। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑनलाइन है, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन इसको फॉर्म को फिलअप करना है। इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहां भी जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट है कि भाई आवेदन करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर आप कर दोगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। अब जो मैंने बताया था कि भाई आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दूं कि जब आप के जब फॉर्म फिलअप करोगे, किसके लिए फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे कि आपने माली की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया, अगर आपको वैसे हेल्पलाइन चाहिए तो ये नंबर है आपके। ठीक है, लेकिन बात आती है कि जब आप माली के लिए पोस्ट पे अप्लाई करते हो, आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है। ठीक है, और जब बात आती है सफाई सेवक की, तो सफाई सेवक के लिए ये फोन नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी दिक्कत आ रही तो इन पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप फोन कब से कब तक कर पाएंगे, वर्किंग डेज के अंदर करना है आपको। और वर्किंग डेज क्या होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे तक ही, फ्राइडे मान लो, मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हो इनके पास। और किस से किस टाइम, सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप इनके पास कॉल कर सकते हो। दिए गए नंबरों पे सफाई सेवक के लिए ये नंबर है, और जो माली है उसके लिए ये जो माली की जो पोस्ट है उसके लिए ये नंबर है। ठीक है, मैं इन फोन नंबर्स को अलग से निकाल के डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से भी इनको कॉपी पेस्ट करके अपना फोन कर लेना अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। और एडवर्टीजमेंट में जो कैंडिडेट कैन बी सेल फोन, अगर आपको और भी कोई दिक्कत है लैंडलाइन पे फोन करना है तो ये नंबर भी दिए हुए हैं, इनके अंदर भी वर्किंग डेज बिटवीन 9:30 से और शाम 5 बजे तक आप ये कर सकते हो। ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, बाकी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इससे रिगार्डिंग फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी देता रहूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।